ये बच्चा बोल रहा था कि सर मैं लस्ट से बहुत परेशान हूँ, मुझे पॉर्न की एडिक्शन लग गई है और मुझे ही नहीं, वो कह रहा था मेरी जैसी पूरी जनरेशन इस चीज़ से परेशान है और बर्बाद हुई जा रही है। देखिए, आपके शरीर में अगर खाली लस्ट है, खाली एडिक्शन है और हैबिट है, तब तो आप ख़त्म, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर आकर के कुछ पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है, कुछ क्यूरियोसिटी है, उसके ऊपर भरोसा करिए। मुझे लस्ट नहीं लगता। अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारी जनरेशन बर्बाद हुई जा रही है पॉर्न देख देख के और हर घर में बच्चे पॉर्न स्टार बन गए हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसे तो छोटे बच्चे जब खिलौने के साथ खेलेंगे तो हम कहेंगे कि बच्चे पागल हैं, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, गुड्डे गुड़िये के साथ खेल रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। वो एक स्टेज ऑफ लाइफ है। लेकिन हाँ, आप इसके बारे में क्यूरियस रहिए, पूछिए अपने आप से ये क्यों हो रहा है। ये जो लस्ट के प्रति हमारी झुकान है वो क्यों आ रही है? वो आ रही है कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए कन्फ्यूजन से। और वो कन्फ्यूजन जब हमको समझ में नहीं आता है तो गुस्सा बन जाता है, और गुस्सा बॉडी और ब्रेन को, लाइफ को डिस्टर्ब करता है। उसको रिलीज़ करने के लिए हम लोग इस तरह की हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस दिन आप अपने इस पॉर्न की हैबिट को एक कन्फ्यूजन की तरह देख पाएंगे, उस दिन ये आपको फ्रीडम की तरफ भेजेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से, ये एक अंडरस्टैंडिंग जो आपके अंदर है कि हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग एक रॉन्ग कंक्लूजन देती है। ये आपके लिए दरवाज़ा खोलती नहीं है। चाहे ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे किसी गुरु से आपने सुना हो कि आप बर्बाद हुए जा रहे हैं, आप बर्बाद नहीं हो रहे हैं। आपके अंदर में जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं है। आपका आत्मन, आपका सेल्फ मरने के बाद भी नहीं मरता। तो ये पॉर्न और सेक्स से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। वो आपके लिए एक तरह का एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। एक ना एक दिन ऐसा होगा जब अचानक से आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे। करीब 2 लोग मेरे पास कल आए थे, बहुत परेशान और बहुत ही अग्रेसिव थे, बहुत ही गुस्से में थे। बैठे, आराम से बातें सुनी, और जब जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। हम लोगों ने डिस्कशन किया उनके गुस्से को लेकर के। फिर धीमे धीमे हम लोग शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गए गुडनेस। किसी की बुराई करने आए थे, किसी को मारने पीटने जा रहे थे, कहीं किसी ने उनके पैसे ले लिए थे, या कुछ घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो ये लोग जाकर के उनसे बदला लेना चाहते थे। वो मेरे पास आए थे सलाह लेने के लिए। आधे 1 घंटे के बाद उनके मन में एक नया फूल खिला। अच्छाई क्या है, अवेयरनेस क्या है, फ्रीडम क्या है, ये मैंने नहीं खिलाया। उनके अंदर में उस चीज़ की बीज थी। मैंने केवल उनके अग्रेशन को देखा और उनको दिखाया कि अग्रेशन मतलब कन्फ्यूजन। ये चीज़ मैंने दिखाया। हो सकता है उनको कोई किताब दिखा देती, हो सकता है वो लोग बैठे होते और आपस में डिस्कस करते तो भी खुल जाता है ये राज। लेकिन जिस दिन आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की एडिक्शंस, अपनी लाइफ की लिमिटेशंस एक कन्फ्यूजन की तरह दिखाई देंगी, एक कन्फ्यूजन जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम की तरह है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। खाने की तरह है, अगर उसका टेस्ट ठीक नहीं हो तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी आपके ऊपर। और जनरेशन्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जनरेशन्स को पैदा करने वाला, जिंदा रखने वाला और ख़त्म करने वाला ये पॉर्न इंडस्ट्री नहीं है। अंगुलीमार, वाल्मीकि और ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो पहले बहुत घिनौने थे और उसके बाद उनके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। उनको पता है क्या समझ में आया?
समझ में उनको कुछ नई खोज हुई उनके लाइफ के साथ। हम सभी लोग खोज कर रहे हैं, जो लोग भी किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस, चाहे शराब के साथ, चाहे पॉर्न के साथ, या कुछ भी करके अपने आप को एक्सपीरियंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस किस चीज़ की खोज है पता है आपको? कंप्लीटनेस की, एक फुलफिल्डनेस की, एक अंदर की ऐसी लव की जो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ऐसी स्टेट की जो कोई छीन नहीं सकता। और वो हमारा और आपका नेचर है। जब तक उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, वो सोचना हमको क्लैरिटी देता नहीं है। तो जिस दिन आप बैठ करके 2 मिनट के लिए अपने साथ अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, उस दिन से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। उस दिन से ये सो कॉल्ड पॉर्न स्टार्स ये स्पिरिचुअल स्टार्स हो जाएंगे। आपकी एक लाइफ की जर्नी चल रही है। कोई यहाँ बैठ करके आपको टॉर्चर करने के लिए ये नई दुनिया बनी हुई है। इसमें आप पूरी तरह से फ्री विल से आए हैं और आपको कोई बांध कर रख नहीं सकता। अपने अंदर की डिवाइन के साथ हुई है। जो डिविनिटी है वो 1 सेकंड के लिए भी सोती नहीं है। वो आपको गाइड करने के लिए 24 घंटे कुछ न कुछ करती रहती है। तो जब भी आपके मन में ऐसी बात आए कि हाय राम, पॉर्न स्टार्स ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तो खाली इतना समझिए केवल शरीर है। जैसे छोटे बच्चे देखते नहीं आप, छोटे बच्चे बिना कपड़ों के कितने खूबसूरत लगते हैं। ऐसे मान के चलिए छोटे बच्चे हैं और अपने बॉडी के पार्ट्स के साथ खेल रहे हैं, और आप अपने बारे में वापस आइए और पूछिए कि मैं डिस्टर्ब्ड क्यों हूँ, क्यों मुझे बार बार रिलीज़ करने का मन करता है, क्यों मुझे हर बार नशे में जाने का मन करता है। और इसका आंसर पता है क्या है? क्योंकि आप जो हैं उससे भागना चाहते हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं। आपके अंदर में डिविनिटी इसी मोमेंट पे है। आपकी आत्मन इस मोमेंट पे पूरी तरह से प्योर ब्लिस फॉर्म में है। लेकिन जब तक आप कुछ और बनना चाहेंगे तब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको। ये सेक्स कुछ और है, आप किसी और की वजह से। एक बच्चा पूछ रहा था, सर मेरी गर्लफ्रेंड की अब शादी हो रही है। तो जब आप किसी और की वजह से अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो जो आप हैं अंदर में, कोर में, उसको मिस करते जाते हैं। इसकी चिंता मत करिए। जो बुरी है आपके अंदर लाइफ में, जो प्रॉब्लम है, उसकी चिंता कर करके आप उसको और बढ़ा रहे हैं। अगर चिंता ही करना है तो विचार करिए, सोचिए, एक नोटबुक बनाइए। और रिजल्ट की चिंता मत करिए कि रिजल्ट चाहिए कोई। रिजल्ट भी आपकी इसी चिंता में से निकल के आता है। डिस्कवर करिए। एक मोमेंट का डिस्कवरी आपको ज़िंदगी भर की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेरी एक ही मोमेंट थी, जब ज़ेनोबा मेरी लाइफ में आई थी, वो एक मोमेंट थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जनरेशन्स बर्बाद हुई जा रही हैं। मुझे लगता है अभी भी आपके अंदर में वो आग है, वो आग जिसमें रोशनी होती है लेकिन गर्मी नहीं होती, जलन नहीं होती, और वो हर चीज़ को प्योरीफाई कर देती है। जब उस लाइट को आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी मेरी तरह बस मुस्कुराएंगे और बहुत परेशान नहीं होंगे। अपनी जनरेशन्स की चिंता मत करिए, अपने अंदर की स्टेट की ऑब्जर्वेशन करिए, पहचानिए, डिस्कवर करिए।